श्री भागवत महापुराण की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं जय 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 यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेतु तन्मयता तनवो अभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बार बार बरमागहु हरस देहु श्रीरंग पद सरोजयन पायनी भगति सदा सत्संग मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश हरहु विषम भव निगम कल्प तरुर्गलितं फलम् शुकमुखाद्रवमृत संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे न विनवेशयन् वटश्यपत्र शपुटे शयानं कालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हे कृष्ण हे माधव हे सखेति हे कृष्ण हे माधव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर जय 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 करुणापति जय 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 करुणापति जय जय नवल किशोर जय 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 गिरिराज प्रभु जय जय माखन राधा मेरो मातु है कृष्ण हमारो तात जन्म जन्म को रही गयो तो से मेरो साथ। बोलो बांके बिहारी वृंदावन लाल की जय। आइए एक संकीर्तन करते हैं फिर कथा की ओर अग्रसर होंगे। मोरे भगवन मैं तोरे सहारे से मोरे भगवन मैं तोरे सहारे से खाली जगी में ना तोरे दुआरे मोरे भगवन मैं तोरे सहारे से खाली जगी में ना तोरे दुआरे।
जीवन सहारे से, भगई गए जो जीवन सहारे से, मोरे भगवन तोरे सहारे, मोरे भगवन तोरे सहारे से, खाली जीवन तोरे सुहारे से, मोरे भगवन तोरे सहारे से, खाली जीवन तोरे सुहारे से। बोलो जय श्री राधे। आज कथा का 5वां दिन और आज भगवान की बाल लीला का दर्शन होगा। आप उनकी कृतियों को देखेंगे कि क्या करके कृष्ण हमें आज तक विस्मित कर गए, अपने प्रेम में पागल कर गए कि आज भी हम कृष्ण के चक्कर में पागल हैं। आज भगवान की बाल लीलाओं का निरूपण है। आपने कल देखा किस प्रकार से कृष्ण के जन्म लेने में कितनी कठिनाइयां, कृष्ण के जन्म लेने में उनके स्वयं के मामा कंस जी उन्हें मारना चाहते हैं। हम जीवन में तो कैसे भी जी लेते हैं, परंतु कृष्ण जन्म लेकर रो भी नहीं पाए। मथुरा से वृंदावन, मथुरा से गोकुल आते हैं तो हम तो जीवन में हैं, हम मानव हैं। जब कृष्ण और राम के जीवन में इतना दुख आता है तो हमारे जीवन में दुख आता है तो क्यों परेशान होते हो? इस दुख का निवारण कृष्ण ही है। जब कंस ने पापियों पे अत्याचार करना प्रारंभ किया, जब पापाचार में कलयुग से पूरी पृथ्वी बढ़ गई, तब कृष्ण का जन्म हुआ। इसी वजह से कथा बनाई गई। कृष्ण इसीलिए है कि हमारे अंदर आनंद की स्फूर्ति दे, हम आनंद से एकदम प्रफुल्लित हो, माया से दूर। आप दूध देखते हो ना, दूध, आप दूध से ही घी बनाते हो, ना कि कोई अलग पदार्थ घी बनाने के लिए होता है। इसलिए हमारे अंदर ही सारे राम कृष्ण सारे भगवान हैं, बस सोचने की बात है। और माताएं इस काम में प्रवीण होती हैं, दूध से घी बनाने। अब कृष्ण ने वृंदावन में जन्म ले लिया। वहां नंद के घर ढेर सारी मिठाइयां बट रही हैं, सोहर हो रहा है, लोग कृष्ण की बात कर रहे हैं कि कितना बढ़िया लल्ला है, क्या ठुमक के देखता है, क्या आंखें हैं। और कृष्ण तो आनंद के स्वरूप हैं और स्वयं भगवान जिसे देख ले वो तो पापी तार ही हो जाए। आज नंद बाबा के घर में सारे ब्रजवासी 84 कोष का ब्रजमंडल है। सुनंदा जी आ गई हैं जो कृष्ण की बुआ है, मिलकर देखती हैं। और जितने भी पापी हैं, ग्वाल बाल हैं, गाय हैं, गाय प्रसन्न हैं। गाय कृष्ण से बड़ी रिलेट होती हैं। गाय और ब्राह्मण कृष्ण के प्रिय हैं। आज जितनी वनस्पतियां हैं गोकुल की, सब एकदम विह्वल हैं। नदियां एकदम मंद मंद गति से प्रेम से विह्वलित होती हैं, भौरे गुंजन करते हैं। जितने भी फूल हैं, जितने भी सब कुछ हैं, वो इतने आनंदित होते हैं कि हमारे लाला का प्राकट्य हो गया, हमारे कृष्ण का प्राकट्य हो गया। इस प्राकट्य की बड़ी प्रधानता है। क से कृष्ण होता है, क से कंस होता है। अब कृष्ण और कंस का फर्क समझ लीजिए। एक कृष्ण है कि जिसके पीछे पूरा गोकुल पागल है, जिसके पीछे गोपियां ग्वाल बाल गाय फूल सारे गुंजन करते भौरे पीछे पड़े हुए हैं। एक कंस है जिससे सब शापित होना चाहते हैं, जिससे सब दूर होना चाहते हैं। तो एक कंस को कोई चाहता नहीं, एक कृष्ण का नाम आज भी लोग लेते हैं। क्योंकि कृष्ण क्या है? कृष्ण वो ऐसा धर्म है जो लोगों का रक्षण करता है, जो प्रेम का स्वरूप है, जो आनंद का स्वरूप है। कटुता का स्वरूप तो कंस है। कंस ने सदा लोगों में दुश्मनी डाली, बैर डाला, कांटे डाले, और कृष्ण ने सदा प्रेम बोए। इसलिए आज नंद बाबा के आंगन में सब इकट्ठा हैं, सारे गोकुल के लोग हैं, सब लोग हैं और कृष्ण की परछाई देखते हैं। आपको यदि एक चाकू कोई ले और उसे किसी क्रिमिनल को दे दे
तो उस चाकू से कोई मार देगा किसी को वो, और वही चाकू यदि किसी डॉक्टर को दे दिया जाए तो वो सर्जरी करके किसी पेशेंट को सही कर सकता है। ये कृष्ण और कंस की क्वालिटी है कि आप गुणों का सदुपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं। हमारे मानव या अमानव होने में, मानव देखिए, राक्षस, सुर और असुर में कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना ज्यादा देवता लोग तप करते थे उससे कहीं अधिक असुर लोग तप करते थे। रावण को देख लीजिए, हिरण्याकश्यप को देख लीजिए, जितने भी असुर थे, महिषासुर को देख लीजिए, वो जितने भी थे तप बहुत करते थे, परंतु देवता उसी शक्ति का सदुपयोग करते थे और असुर जो उसी शक्ति का दुरुपयोग करते थे। पॉजिटिव निगेटिव मैनर है। क्या पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपका, देखने का नजरिया क्या है, आप साक्षात्कार क्या करना चाहते हैं। कृष्ण और कंस की यही कला है, यही कला राम की। एक राम है कि अपने भाई को निकाल देते हैं, एक राम है कि अपने भाई को लेकर जाते हैं, एक रावण है कि अपने भाई को निकाल देते हैं। ये चीजें हैं, ये गुण की प्रधानता है। इस गुण को सदा अपने अंदर समाहित करिए। आज ब्रजवासी 84 कोश में सारे लोग प्रफुल्ल हैं, आनंदित हैं, छोटे से सलोने से कृष्ण। और क्या होता है, यहाँ वसुदेव जी जिस बेटी को लेकर जाते हैं कारागार में रख देते हैं कि भैया गुप्तचर से पता चलता है कि अरे देवकी के तो पुत्र हो गया। अब कंस तो जिसे ये आकाशवाणी हुई है, अरे बाप रे मेरी मृत्यु का कारण आ गया है, अब क्या करूं, तुरंत सूचना पहलवाता है कि ऐसा करो कि वासुदेव को ये सूचित कर दो कि कंस आ रहे हैं, अब तो नहीं बचेगा 8वां पुत्र। कंस अपने पहरेदारों के साथ जाता है और तुरंत देवकी के उस छोटी सी बच्ची को लेता है और जैसे ही पैर पकड़कर पटकना चाहता है कि वो बच्ची आकाश में उड़ जाती है। वही माँ दुर्गा है, वही माँ कात्यायनी है, वही माताओं का स्वरूप है। बोली दुर्गा मैया की। तो कंस ने ये स्थिति देखी, कहा अरे ये क्या हुआ। तब मैया कहती है कि तुम्हें मारने वाला आ गया है, वही है वही जो राम रच राखा। अब कंस ने कहा कि देवता भी कितने चालाक हो गए हैं, मैं यहाँ कब से रक्षण कर रहा हूँ कि मुझे मारने वाला। तो बोलते बहन जी कहाँ है मारने वाला। तो मैया कहती है मैं क्यों बताऊं, तुम ढूंढो। अच्छा, कंस ने क्यों नहीं मारा 8वें संतान को, क्यों अब तक देवकी मैया को नहीं मारा। नारद जी ने विस्मित किया था कंस को कमल का फूल देखकर कि ये कमल का फूल है, चारों तरफ से पत्ते हैं, गिन के दिखाओ कि 8वां कौन सा है। तो कंस समझ नहीं पाया कि सबसे छोटा वाला मारेगा कि सबसे बड़ा वाला मारेगा, इसी में विस्मित हो गया। यहाँ कंस विस्मित हो गया, मैया ने आवाहन कर दिया तुम्हें मारने वाला आ गया है। और वहां क्या हो रहा है, वहां नंदगांव में खूब धूम मच रही है, सब मस्त गाना गा रहे हैं, मस्त नाच रहे हैं। जो भी आता है कृष्ण को देखता है, जो भी आता है यशोदा मैया को देखता है। गाय अपने आप दुग्ध देती है कि मेरा लाला आ गया है। गोकुल में अब कोई नहीं बचेगा जो प्रफुल्ल नहीं होगा। और यहाँ सब लोग ठुमका लगाते हैं। कंस तो ठुमका लगाता है क्रोध में, कंस ठुमका लगाता है अपनी जलन अग्नि में, परंतु यहाँ वासुदेव के घर, यहाँ नंद के घर ठुमका लगता है कृष्ण की प्रफुल्लता का, कृष्ण के आगमन का। और यहाँ गोकुल में एक नियम है, जब पहली बार अपने पुत्र को देखा जाता है तो दही से नहाकर देखा जाता है। कंस बाबा को छोरा लोग जिद करते हैं कि अपने पुत्र को देख लीजिए, और यहाँ सब ठुमका लगाते हैं, सारे ग्वाल बाल नाचते हैं, मंडली में नाचते हैं, खूब भजन कीर्तन होता है। और तब तक कंस बाबा वहां परेशान है, यहाँ नंद बाबा प्रसन्न है, और यहाँ नंद के जितने साथी संगाती हैं, जितने चाचे भतीजे सब मिलकर नाचते हैं। और कैसे नाचते हैं आइए हमारी संगीत टीम बताएगी। एक आशु जी माइक दे दीजिए भैया। हले हले अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो
कहते हैं नंद बाबा को कि आपके घर आनंद है, आइए, पकड़कर दही से नहला देते हैं। और ये छोरा लोग दही से नंद बाबा को नहलाते हैं और तेज से नाचते हैं। भैया गाते चलिए, आइए। नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, हरि भोला बाल की जय कन्हैया लाल की, हरि भोला बाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो कन्हैया जय जय श्री राधे। नंदात्वाजत उत्पन्ने जाता लदो महामना, आयु विप्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचे अलंकृत। यहाँ नंद के घर में आनंद स्वरूप श्री कृष्ण आए। कृष्ण कौन है? कृष्ण श्री पर रमण करने वाले हैं, जो श्री को चाहते हैं, जिसे श्री चाहती हैं, जिसके पदचाप को श्री करती हैं, वो कृष्ण है। और यहाँ नंद नाचते हैं ग्वाल बालों के साथ। उन्हें ख्याल आता है, अरे अभी कंस का तो मैंने कर ही नहीं दिया, अभी दुग्ध का कर देना है। और यहाँ ग्वाल बालों को सूचित करते हैं कि भैया तुम नाचो, घर तुम्हारा है, लाला तुम्हारा है, इसे देखो, इसे पहचानो, मैं तो चला कर देने। और नंद बाबा यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ ग्वाल बाल एकदम मस्त होकर नाचते हैं और कृष्ण की खूब झांकी निकलती है। कृष्ण के सलोने रूप को देखकर लोग मोहित होते हैं। सारे ब्रजवासी एकदम प्रसन्नचित्त हैं। और नंद बाबा कहाँ जाते हैं? नंद बाबा जाते हैं मथुरा कंस को कर देने। और फिर आगे क्या होता है कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, सुचारा निगनन्ते उरग्राम व्रजादिषु। अरे यहाँ नंद बाबा मथुरा की तरफ जाते हैं और वहां कंस ने षड्यंत्र रच दिया है कि ऐसा है, हमें मारने वाला इधर कहीं पैदा हो गया है। और किसको? कृष्ण की मौसी जी को बुला देते हैं कि ऐसा है बहन, ये कार्य तुमको ही करना है और उस लाला को मारना है जो देवकी का 8वां पुत्र है। मुझे मारने वाला वही है पूतना बाल घातनी। पूतना का अर्थ क्या है? पूतना, जिसके पूत ही ना हो और जो पूत को गाला घोट के मारे, जो मारने की प्रवृत्ति रखती है, वो पूतना है। आनंद को कोई कभी मार सकता है, परंतु जब आदमी के अंदर रजस्व की, रज की प्रधानता होती है, जब रजोगुण की प्रधानता होती है, तब इस कलेवर को वो करना चाहता है। कंस तो जानता था कि मेरा दुश्मन आ गया है, तो कृष्ण की मौसी को भेजते हैं और कृष्ण की मौसी गोकुल की तरफ जाती हैं और यशोदा मैया अपनी सखियों के साथ यहाँ कृष्ण की परछाई झलकियां देखती हैं। कृष्ण की बातें चलती हैं कि लल्ला तो देखा, परंतु ऐसा लल्ला कभी ना देखा, इतना सलोना लगता है, इतना अच्छा लगता है, इतना मनोरम दिखता है। जो आती है माताएं 84 लाख गोकुल में, क्षेत्र मंडल में कृष्ण की बलैया लेती हैं, आंखों पर चुंबन करती हैं कि वाह लल्ला, क्या मुस्कान है तुम्हारी, क्या शोभा है। क्योंकि जो कोई दुखी भी होता है, अगर कृष्ण को देख ले तो उसके सारे रोग क्षीण हो जाते हैं, उसके रोग नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण को देखने की लाइन लगी है और यहाँ और कौन देखने आता है? कृष्ण को मारने आता है। वो पूतना मौसी चली आ रही है और कृष्ण यहाँ अपने पालने में लेटे हुए। बोलो जय श्री राधे। कोई भगवान को भी मार सकता है क्या? ये कंस जैसा ही कोई पापी होता है जो भगवान पर पापाचार करने का प्रयास करता है।
हम भी कभी कभी मद में कंस ही बन जाते हैं, हम भी कभी कभी मद में रावण ही बन जाते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृत विभ्रम, स्मृत भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध व्यक्ति को दुर्बल कर देता है, क्रोध व्यक्ति को डुबा देता है। आज कंस के अंदर ये है कि मुझे मारने वाला उत्पन्न हुआ है, अवश्य ही कुछ करेगा। पूतना को भेज दिया है, पूतना आ रही है। यशोदा मैया यहाँ गाना वाना गा रही है कि पूतना तो कुरूप है, पूतना की खूब बड़ी बड़ी आंखें हैं, पैर हैं, कुरूप है, परंतु जब भी कोई बुरे कर्म वाला होता है वो स्वरूप बन जाता है। जितना बुरा व्यक्ति होगा उतना चापलूसी करेगा। इस प्रकार से पूतना कुरूप थी, परंतु वो स्वरूपवान हो गई, माया से लिप्त थी। उसने ऐसा स्वरूप लिया कि मस्त एकदम मस्त नारी बन गई। और फिर यशोदा मैया से कहती है, बहनी जय श्री कृष्णा। अब यशोदा मैया के घर पुत्र उत्पन्न हुआ है, आनंद का स्वरूप आ गया है, तो उन्हें क्या मतलब कौन आ रहा है? अरे बहनी जय श्री कृष्णा। क्योंकि जब आदमी प्रसन्न रहता है तो उसे उतना किसी का ध्यान रहता नहीं। तो पूतना कहती है, पहचाना नहीं? नहीं बहन, पहचाना तो नहीं। अरे तुझे पुत्र हुआ है इतना सुंदर, इतना अच्छा, तो भूल ही जाएगी, अपनी बहन को तो भूल जाएगी। अब सोचिए, जो स्वयं भगवान की माँ हो किसी को भूल सकती है, परंतु यही होते हैं बुरे लोग कि माँ को दिशा भ्रमित करना चाहते हैं। अब मैया कहती है, जो भी हुआ क्षमा करना। सोचिए, यशोदा मैया देवतुल्य होकर भी पूतना से क्षमा मांगती है कि बहन क्षमा करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। जितने प्रतिष्ठित लोग होते हैं उतने झुके हुए होते हैं। अधभर गगरी छलकत जाए। जिसके पास थोड़ा सा पैसा आया कि लगा टींग हाँकने, और यहाँ जिसके पास करोड़ों की संपत्ति रहती है भैया बाबू करके बात करता है, वही यहाँ यशोदा मैया के आचरण में। मैया ने पूतना को कुछ नहीं कहा, मैया ने पूतना से माफी मांगी, बहन माफी क्षमा करना। यदि तुमने पुत्र का दर्शन नहीं किया है तो वही पालने में है, हम तो यहाँ बिजी हैं गाना गाने में, लाला का उत्सव मनाने में, तुम देख लो ना। और यहाँ मैया बैठी हैं और यहाँ पूतना धीरे धीरे कदमों से मन में प्रसन्न होती है कि अब तो कंस भैया ढेर सारा उपहार देंगे। इसी को कहते हैं पाप की प्रेरणा। इसी को कहते हैं लोग कि फलनवा के लिए ऐसा कह दे तो फलनवा हमें अच्छा करी, फलनवा नाम के ही कह दे तो फलनवा अच्छा करी। पूतना के भी अंदर है, यदि कृष्ण को मार दिया तो कंस ना जाने क्या क्या देगा। इसी विचार से कृष्ण की तरफ अग्रेसित होती है, पूतना कदमों से जाती है। और यहाँ गोविंद ये सोच रहे हैं कि बाप रे, आया हूं माखन खाने, सबसे पहले मौसियस मिल ली। अब माखन कौन गए खिलाने को, सबसे पहले तो जहरे वाली मिल गई, अब क्या करूं। पूतना जाती है, भगवान को देखती है, परंतु भगवान ने आंखें नहीं खोली। भगवान ने आंखें नहीं खोली, भगवान शांत रहे। पूतना ने भगवान को झट से उठाया और लेकर भागी घर के बाहर, और भगवान को अपना पैपान कराना प्रारंभ कर दिया। बोलो जय श्री राधे। भगवान भी नवजात शिशु है, परंतु भगवान भगवान है। भगवान ने भी पैपान किया। पहले तो थोड़ा सा, धीरे धीरे पैर खींचते खींचते पूतना के प्राण ही खींचने लगे। अब पूतना कहती है कि मूंछ मूंछ मुझे छोड़ो, जल्दी से छोड़ो। कृष्ण कहते हैं यही तो बात है मौसी, जल्दी पकड़ता नहीं, पकड़ता तो छोड़ता नहीं। अब छोड़ना मुश्किल है, छोड़ेंगे तो नहीं। इस प्रकार से गोविंद ने पूतना का प्राण पी लिया। बोलो जय श्री कृष्णा। आज गोविंद ने पूतना मौसी का प्राण पी लिया और यहाँ यशोदा मैया को पता चला, अरे अरे मेरे लाला को कौन ले गया, कौन ले गया। मैया दौड़ के आती है, कमरे में पालने में तो लाला है ही नहीं। अरे कहाँ गया, ग्वालों से पूछा, सबसे पूछा, अरे एक कोई भयंकर नारी थी बाहर लेके गई है। मैया दौड़ के जाती है,
देखती क्या है, छोटे से गोविंद पूतना के ऊपर बैठे खेल रहे हैं। और पूतना क्या है, पूतना मरी पड़ी है, विशाल काय देह है, वो असली स्वरूप में है। मैया दौड़ के जाती है, गोविंद को अपने गोद में लेती है, पैपान कराती है, देखती है कि गोविंद मेरा सही है कि नहीं, दुलारती है, रोती है कि मेरे लाला को कैसे ले गई। ग्वालों से पूछा कि तुम थे नहीं यहाँ जब ये ले गई दौड़ के राक्षसी, तुम क्या कर रहे थे। तब ग्वालों ने बताया कि मैया कान्हा के पीने से ये मरी है। मैया कहती है कि नवजात शिशु है, इसके कुछ करने से चलो चुप रहो, भांग पिए हो तुम लोग। और इधर नंद को वासुदेव जी कह देते हैं कि तुम्हारे घर कुछ होने वाला है। नंद जी दौड़कर आते हैं, जैसे ब्रज में प्रवेश करते हैं कि खबर मिल जाती है कि अरे राजा लाला को मारने तो पूतना आई थी, स्वयं मरी पड़ी है। तब नंद जी कहते हैं मेरा भाई तो पक्को ज्योतिषी है भैया, जो बात कहा सही कहा। और नंद जी आते हैं, पूतना का शरीर देखते हैं, सारे बाल बाल के बालों को बुलाते हैं कि भैया अपने अपने घर से कुल्हाड़ी लाओ, इसका शरीर काटो, इसका दाह संस्कार करो। मैया गोविंद को पंचतत्व से स्नान कराती हैं, शुद्ध कराती हैं और पूतना के देह को ब्रजवासी काटते हैं, खंड खंड में काटकर। खंड खंड पूतना क्या है, पूतना पाप है, पाप को खंड खंड ही काटना है। प्रथम दिवस से आपने अपने पाप को काटना प्रारंभ किया है। अब प से पूतना, प से पाप, और लास्ट दिन जाते जाते आप सारे पापों को काट देंगे। पूतना एक बार में नहीं कटती, सारे पाप एक बार में नहीं करते, इसलिए भागवत की कथा साप्ताहिक। आप कोई नशा छोड़ना चाहे, कोई यदि नशा करता है तो वो एक दिन में नहीं छोड़ पाता, वो आराम से छोड़ेगा। अगर 10 बार करता हो तो एक दिन में एक बार करे। उसी प्रकार से पाप है, एक बार में पापों को हटाया नहीं जा सकता, थोड़े थोड़े तो प्रभु कीर्तन से हटाया जा सकता है। पूतना के शरीर को काटते हैं, दग्ध करते हैं, और जो अग्नि प्रज्वलित होती है, जो धुएं उठते हैं, सुगंधित उठते हैं, एकदम महका देता है ब्रज। सब पूछते हैं ऐसा कैसा, तब क्यों ऐसा, क्योंकि गोविंद ने जिसका पैपान किया, भले ही पूतना गोविंद को मारने आई थी, परंतु गोविंद ने पूतना को मौसी मान लिया। बोलो जय श्री राम। कृष्ण और कंस में यही बात है कि कृष्ण कोई मारने भी आता है तो कृष्ण उसको तार देते हैं, और कंस मरे हुए व्यक्ति को भी तारने नहीं, मरे हुए को भी मारना चाहता है। ये कृष्ण और कंस का अर्थ है। बोलो जय श्री राम। आज पूतना का देह दग्ध हो गया, सारे ब्रजवासी प्रसन्नचित्त हैं और सब लोग मस्त हैं। आइए भगवान का एक बार फिर से सुमिरन करते हैं, मेरे साथ कहिएगा कि श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
प्रकार से पूतना का उद्धार कर दिया गोविंद ने। गोविंद का एक ही आशय था कि मौसी तीज को पहुंचा देना स्वर्ग में, क्योंकि बैकुंठ उन्हें भी पहुंचाना इसलिए क्योंकि गोविंद जी ने पूतना का पैपान किया था। अब गोविंद देखने लगते हैं, शिशु है, मैया बार बार पालने में हिलाती हैं, डुलाती हैं, प्रेम करते स्नेह करती हैं कि लाला कितना मनोहर है। अब गोविंद पालने में रहते हैं, मस्त पालने में रहते हैं। और एक दिन गोविंद पालने में थे कि धीरे से करवट बदल ली लाला। मैया के घर आनंद का प्राकट्य है। मैया गोविंद के हर एक कर्म पर बड़ा विशेष ख्याल रखती है कि मेरे लाला ने तो करवट बदल ली, अब इस बात में भी एक कीर्तन हो जाए, गाना हो जाए और सारे गोपियों को बुला लाए। सारे गोपियों को न्योता पठवा दिया कि बहन हमारे यहाँ न्योता है, हमारे कन्हैया ने आज करवट बदल ली। गोपियां भी आनंद को देखना चाहती हैं, गोपियां भी बार बार आनंद की ही बात करती हैं। गोपियां भी चाहती हैं जितनी बार गोविंद को देखें उतना बार अच्छा हो। जैसे कोई अच्छी मिठाई हो, यदि आपको बार बार दी जाए तो आप उतनी बार मना थोड़ी ना करोगे। मन पेट भर जाए परंतु मन नहीं भरता। गोविंद से किसी का मन कहां भरा है? वो मिठास, वो प्रेम, वो पुलकावली कौन दे सकता है? जो श्री कृष्ण दे सकते हैं। गोपियां प्रसन्न हैं, मस्त हैं और गोपियां मैया के घर आती हैं। सारी गोपियां मैया यशोदा खूब गोविंद के बारे में गीत गा रही हैं और तब तक मैया यशोदा कहती हैं गोपियों से कि भैया बहन लोग इस सुन लो सही से कि अगर तेज से गाओगी तो लाला जाग जाएगा और अगर जाग जाएगा तो नरक कर देगा, ना गा पाओगी ना हम सुन पाएंगे। बोलो जय श्री राधे। तो गोपियां भी कहती हैं कि बहन बुलाया क्यों? जब लाला के जागने की इतनी ही डर थी तो कह देती नहीं आती हम लोग। पर मैया कहती हैं अरे ऐसी बात नहीं है, मैं लाला को जगाना नहीं चाहती। तो मैया क्या करती हैं, सारी गोपियों को अंदर कर लेती हैं, बाहर बड़ी पड़ी वहीं एक पालने में गोविंद को रख देती। गोविंद वहां है, मैया उधर है और यहाँ गोपियां गीत गाती हैं। और गोविंद के मन में क्या चल रहा है कि मेरे पैदा होने पर कीर्तन भजन हो रहा है और मुझे ही बाहर रख दिया, मुझे ही बाहर रख दिया और मेरे पैदा होने पर भजन कीर्तन हो रहा है। और यहाँ गोविंद बाहर है कि तब तक शक्टासुर गाड़ी का रूप लेकर आता है और आता है कि गोविंद ने अपने नन्हे पैरों से जो लात मारी शक्टासुर को कि शक्टासुर श्री गोविंदाय नमः स्वाहा। बोलो श्री कृष्ण की। शक्टासुर को भी गोविंद ने तार कर दिया, पार कर दिया, पहुंचा दिया जहां जाना था। और जब शक्टासुर का पालन हर हो गया तो फिर क्या हुआ, गोविंद खूब तेज से रोने लगे। मैया दौड़ के गई, देखती क्या है कि एक शकट भंजन किया है भगवान ने, वो चूर चूर पड़ा है। और मैया देखते ही गोविंद को अपने पास उठा लेती हैं और दुलार कर लेती हैं कि अरे मेरे लाला तुझे कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन ये तो गोविंद है, ये तो तारने आए हैं, ये पापियों को मारने आए हैं। गोविंद सदा तारते हैं, सदा उनको मारते हैं, मारकर भी गोविंद तार देते हैं। जो पूतना के साथ किया, जो हिरण्यकश्यप के साथ किया, आज शक्टासुर का भगवान ने उद्धार कर दिया। कंस ने ही शक्टासुर को भेजा था। अच्छा, जो पाप आत्मा होते हैं, जो पापी प्रकृति के लोग होते हैं, वो सत्य की जीत ना हो पाए ना जाने क्या क्या प्रपंच रच देते हैं। कौरवों ने पांडवों के लिए कितने प्रपंच रच दिए, रावण ने कितने प्रपंच रच दिए, पर क्या कोई जीत पाया? जीत पाया तो सत्य जीत पाया। और एक चीज और, मैंने एक पंक्ति लिखी थी रामायण में, यदि जीवन में ये बात उतार ली जाए तो जीवन में हारा नहीं जा सकता, प्रभु को पाया ही जा सकता है कि मैं राम लला के मंदिर से, तू राम लला के मंदिर से, मैं राम लला का सेवक हूँ। वो राम लली सी अद्भुत है, मैं राम लला का केवट हूँ। हम दोनों राम की आस में हैं, बस राम राम की प्यास में है।
और ये सुनिएगा, परिवार की बातें हैं, दोस्त की बातें हैं, जीवन में करना क्या है, जीवन में कैसे लोग होने चाहिए, बात सुनिएगा। हनुमत सा कोई दोस्त मिले, दोस्त हनुमान जैसा होना चाहिए कि हनुमत सा कोई दोस्त मिले, जामवंत सा एक संगी। और जो साथी संगाती कोई भी बना लिया कि भैया तू सुरती किया हुआ हम किया ही चला संगाती हो गए, कि जामवंत सा एक संगी, सुग्रीव सा कोई नैतिक हो, नाबालिग जैसा हो दम्भी। सुग्रीव सा कोई नैतिक हो, नाबालिग जैसा हो दम्भी। अपना जीवन रामायण सा, बस राम कृष्ण की वो बंसी, बस राम कृष्ण की वो बंसी। जीवन रामायण सा चाहिए, जीवन भगवान के चरणों में चाहिए। परंतु कंस को ये पता नहीं है, कंस को तो पाप की लगी है, जो अपने अधिकारों को लेकर चिंतित रहते हैं, भगवान कोई ना कोई प्रयोजन से उसके अधिकार छीन लेते हैं। देखिए, अधिकार पाना जो श्री ने दे दिया, जो भगवान ने दे दिया, जो प्राप्त है पर्याप्त में ही प्रसन्न हो जाइए। वरना जिस जमीन पर आप बैठे थे, ये 800 साल पहले किसकी थी और उसके 800 साल पहले किसकी थी? क्या ये निरंतर आपके अधिकार में रहेगी? नहीं, इसे भी जाना है, हमको भी ये यही रहेगी, परंतु हमें जाना है, इसलिए कथाएं बनाई गई। हमें म्रियमाण से, माया से मुक्ति के लिए बताया गया कि मुक्ति का साधन क्या है। और ये भी नहीं है कि गृहस्थ बहुत तप करे, गृहस्थ बस राम की कथा सुने, कृष्ण की कथा सुने, ना कुछ करे, कृष्ण का नाम ही ले ले, राधा का नाम ले ले, शास्त्रों की बात है। शेष गणेश महेश सुरेश जाहि निरंतर धारे, जाहि अनादि अखंड अजेद सुवेद बतावे। नारद ते सुख व्यास रटे, हार तो पुनि पार न पावे। ताहि अहिर की छोरिया, छछिया बड़ी छाछ पे नाच नचावे। देखिए, जो भगवान का प्रेम करते हैं, जिससे भगवान का संबंध है, उसके पीछे भगवान आएंगे। भगवान के पीछे कभी कोई नहीं आता, भगवान उसके पीछे आते हैं। आप सब लोग एकादशी का व्रत करते हैं और एकादशी का व्रत करना बहुत महत्वपूर्ण है प्रत्येक परिवार में। यदि एकादशी का आप व्रत करते हैं तो आपकी जो पीढ़ी है, जो आने वाली आपके बच्चे हैं, संतान की जो उत्पत्ति है वो बड़ी ही अच्छी होती है और सत्कार वाले संतान होते हैं। उस पर विष्णु की कृपा होती है, क्योंकि 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां एक मन को मिलाकर एकादशी का व्रत किया जाता है। एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए। भगवान कैसे पीछे आते हैं, आप दुर्वासा नगरी में हैं, एक कथा सुनाता हूं। रघुवंश में अमरीश जी थे, एकादशी करते थे, चक्रवर्ती सम्राट होकर भी भगवान का पाद प्रक्षालन करते थे, स्वयं मंदिर को साफ करते थे। जो चक्रवर्ती सम्राट होकर स्वयं का मंदिर साफ करे, तो समझ लीजिए किस प्रकृति का होगा। हम चपरासी होकर भी अपने घर में स्वयं हाथ से पानी नहीं लेते, पत्नी को बेटी को पानी लाओ, क्योंकि मैं चपरासी पर पैसा कमा रहा हूं। चक्रवर्ती हैं अमरीश जी, परंतु स्वयं पाद प्रक्षालन करते हैं, भगवान का मंदिर साफ करते हैं, पुजारी जी के चरण पद चाप करते हैं और एकादशी का व्रत करते हैं। एक दिन छया तिथि थी और पारण करने ही वाले थे कि तैसे ही कौन आ जाता है, दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं। दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं, कहते हैं कि अरे विप्रवर आइए, मैं पारण करने जा रहा हूं, आप भी कुछ पा लीजिए। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि भैया रुके रहो, बस मैं स्नान करके आता हूं, साथ साथ करेंगे। छया तिथि थी, तिथि निकल जाती, एकादशी का व्रत खंडित हो जाता, ऋषि तो चले गए। परंतु अमरीश जी ने पारण करके फिर से व्रत का विधान किया। बोलो जय श्री राधे। और पारण तो कर लिया, व्रत फिर से ले लिया अमरीश जी ने। और यहाँ दुर्वासा ऋषि जाते हैं, स्नान कर जैसे ही आते हैं कि अमरीश जी को देखते हैं, अरे तुमने पारण कर लिया, मेरे शिष्य होकर तुम पारण करते हो, मैंने कहा था मेरे साथ करना,
अब क्या करते हैं, दुर्वासा ऋषि ने एक कृत्या पटकी, अपने जटा पटकी, एक कृत्या उत्पन्न हुई भयंकर, और वो अम्बरीश जी को खाने चली कि दुर्वासा ऋषि ने कहा कि तुमने गुरु की बात नहीं मानी, मेरी बात नहीं मानी, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। कृत्या जैसे ही अम्बरीश जी को खाने चली कि अम्बरीश जी ने अपने आप को समर्पित कर दिया कृत्या के सामने। परंतु क्या होता है, स्वयं नारायण का सुदर्शन चक्र कृत्या को खंडित कर देता है और दुर्वासा ऋषि के पीछे चल पड़ता है। बोलो जय श्री राधे। अब कौन कहे यहाँ अम्बरीश, यहाँ दुर्वासा ऋषि भागते फिर रहे हैं। सबसे पहले गए ब्रह्मलोक कि भगवान बचावा, कौन विपद पड़ा हमारे पीछे, कहा कि मैं नहीं बचा सकता। ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं बचा सकता, मेरे बस की बात नहीं है। अब भैया तुम भक्त के पाले में पड़े हो, अब जो कर सकते हैं शंकर जी के पास जाओ। अब शंकर जी के पास जाते हैं, शंकर जी कहते हैं ना भैया, कहता हुआ विष पीली तब से बहुत परेशान नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जाइए विष्णु जी के पास। स्वयं दुर्वासा ऋषि विष्णु जी के पास जाते हैं, नतमस्तक होते हैं कि गुरु कुछ तो करिए, जान बचाइए, कैसे पीछा छूटेगा सुदर्शन चक्र से। तो कहते हैं भगवान कि यद्यपि कि ये मेरा चक्र है, परंतु मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मेरे वश में भी कुछ नहीं है। अब यदि तुम्हें कुछ करना है तो तुम्हें भक्त से क्षमा याचना करनी होगी, भक्त से मैं भी नहीं कुछ कर सकता। सोचिए, जिसका सुदर्शन चक्र वो भी कुछ नहीं कर सकता। आते हैं दुर्वासा ऋषि, याचना करते हैं, अम्बरीश से याचना करते हैं कि मुझसे गलती हुई, क्षमा करिएगा राजन, मैं ऐसा नहीं करूंगा दोबारा। अम्बरीश जी पैर पड़ जाते हैं दुर्वासा ऋषि के, विप्रवर गलती तो मुझसे हुई है, मैं क्या करूं। सोचिए, अम्बरीश जी ने कुछ नहीं किया, स्वयं भगवान अम्बरीश के पीछे रहते हैं। इसलिए एकादशी व्रत का परिमार्जन करना चाहिए और भगवान में विश्वास रखना चाहिए। आइए कीर्तन के साथ आगे चलते हैं। भैया एक कीर्तन कोई भी लगाइए और फिर धीरे धीरे भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन करेंगे। अब कृष्ण अपने घर में है, पालने में है, अब धीरे धीरे चलेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। आइए। कृष्ण भगवान की वृंदावन माते बिहारी लाल की सच्चे दरबार की बाबा के चरणों में एक सुंदर सी वंदना। सभी लोग बड़ी ताली बजाते हुए, अरे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा तो छोटी गैया छोटे ग्वाल,
एक बार फिर से देखिए, जो सीधे सीधे हाथ उठाएगा वो सीधे सीधे मुंह पर तरक्की पे। देखिए रोज रोज लोग नए नए आते जा रहे हैं, तो सबको बताना जरूरी है। जो सीधे सीधे हाथ उठाएगा वो सीधे सीधे ऊपर जाएगा, और जो टेढ़े टेढ़े हाथ उठाएगा वो टेढ़े टेढ़े जाएगा। तो कैसे जाना है ये आप तय कर लो। बोली सच्चे दरबार की, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए राधे कृष्ण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए हनुमंत लाल की, बोलिए श्री देव महाराज की, बोलिए व्यास जी महाराज की, बोलिए हाथ उठाने वालों की, बोलिए ताली बजाने वालों की, बोलिए राधे कृष्ण भगवान की। जय श्री राधे। इत्थं यशोदा तमां शशवशेखरं मत्वा सुतं स्नेहनिबध्यनति धृतम्। यशोदा के जो शेखर है ना वो सब पर भारी पड़ गए। अब भगवान पालने में खेलते हैं। अच्छा, कृष्ण कौन है? कृष्ण सबसे अच्छे वर हैं, कृष्ण सबसे अच्छे भाई हैं, कृष्ण सबसे अच्छे दोस्त हैं। कृष्ण जितने भी उन्हें रोल मिले, जो भी एक्टिंग की जबरदस्त एक्सपोज किया अपने आप को। मैं इसलिए इंग्लिश बोल रहा हूँ, तो मैं भी इंग्लिश पढ़ा जय श्री राधे। तो कृष्ण से रिश्ता सीखिए। अब कृष्ण का रिश्ता सोचिए
कि एक दिन कृष्ण जब जाते हैं कौरवों के पास, तो दुर्योधन सोया है, कृष्ण जाते हैं और जाकर, नहीं क्षमा चाहता हूं, कृष्ण सोए हैं, दुर्योधन आता है। दुर्योधन सर के पास बैठा है और अर्जुन पैर के पास बैठे हैं। कृष्ण ने आंखें खोली, कमल नयन सी आंखें हैं, जैसे खोली वैसे अर्जुन के देखा, बोला पार्थ बताइए क्या बात है, क्यों आए हो? अब दुर्योधन तो आग बबूला हो गया, अरे कृष्ण लाला मैं भी आया हूं, मुझे नहीं देख रहे हो? उससे स्नेह अधिक है। कहा अरे भैया, जो पैर के पास रहता है वो जल्दी दिखता है, जो सर के पास रहता है वो नहीं दिखता। तो कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण ऐसे हैं कि द्रौपदी भरी सभा में है, सारे पांडव हैं, 5 पति हैं, परंतु किसी की हिम्मत नहीं कि द्रौपदी की लाज बचा पाए। यदि चीर दिया किसी ने तो कृष्ण ने दिया, तो सदा कृष्ण के जैसा भाई बनिए, कृष्ण के जैसा नाती बनिए। अपने उग्रसेन नाना को उनका राज्य दिया, अपने मामा से जो प्रजा पे पाप करते थे उनसे मुक्ति दिलाई, वो कृष्ण बनिए। कृष्ण बनिए जो कालिया दहन किया। और माताओं की भी बनना चाहिए। देखिए माताएं 2 प्रकार की होती हैं। नाक किसकी कटी थी? सुपर्णखा का। और किस लिए कटी थी? वो लक्ष्मण जी से वर्ण करना चाहती थी, राम से वर्ण करना चाहती थी। एक बहन ऐसी है जो अपने भाई की लंका दहन करा देती है, और एक बहन सीता ऐसी है कि जिसका वर्ण होता है, जिसका वर्ण हुआ है, राम के साथ वनवास पाती है, परंतु कोई सहयोग अपने भाई बाप से नहीं लेती। स्वयं जंगल में लकड़ी काटती है, लौह कुश को पढ़ाती है, परंतु कभी मिथिला में सूचना नहीं देती